तो मैं तुम्हारी सब बदतमीजी को बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब बाली की रेपुटेशन आ गई। अपने दुश्मन के साथ छत के नीचे सकता ये मैं तो वापस नहीं जाऊंगी। एक दफा भरोसा करके पीछे। हेलो फ्रेंड, आफिया ने ऐमन की दवाइयों की डोज बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से ऐमन की ज़हनी हालत इतनी ख़राब होना शुरू हो चुकी है कि अब उसे कुछ दिनों पहले की बातें भी भूलने लगी हैं। यहाँ तक कि वो अपने घर का पता भी भूल चुकी थी। ऐमन घर तो पहुँच जाती है, लेकिन ऐमन का वालिद अभी भी उससे नाराज़ होता है। तो ऐमन अपने वालिद की नाराज़गी दूर करने उनके कमरे में जाती है और उनसे कहती है कि वो जानती है कि उन्हें इस पर बहुत मान था, लेकिन वो क्या करती, क्योंकि वो है ही बदनसीब कि उन्हें कोई सुख नहीं दे सकती, क्योंकि वो मज़ीद अपनी वजह से अपने घर वालों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब रोकने के लिए किसी को तो कुर्बान होना था, इसलिए इसने खुद को कुर्बान कर दिया, क्योंकि इसकी जिम्मेदार भी वही है। वो नहीं जानते कि वो किस अजियत में है। फिर वो उनसे कहेगी कि कोई अपने दुश्मन के साथ एक छत के नीचे रह सकता है। तो ये सुनकर ऐमन के वालिद तड़प उठते हैं कि उनकी बेटी किस मुश्किल में फंस चुकी है, इसलिए वो ऐमन को माफ़ कर देंगे और उसे कहेंगे कि अब वो वापस नहीं जाएगी और ना ही वो किसी हाल में उसे वहाँ वापस जाने देंगे। इधर राहिम जो बहुत परेशान था कि ऐमन न जाने कहाँ चली गई है, जब उसे मालूम होगा कि ऐमन अपने माँ बाप के घर गई है तो वो भी ऐमन के घर जाएगा, तो ऐमन की माँ उसे अपने घर देखकर खुश होगी। तब राहिम ऐमन से कहेगा कि उसे यूँ बगैर बताए यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि वो कितना परेशान था। और फिर वो ऐमन से कहेगा कि वो उसके साथ घर चले, तो ऐमन के वालिद ऐमन को इसके साथ भेजने से इनकार कर देंगे। तो राहिम को गुस्से को देखते हुए इस वक्त वहाँ से चला जाएगा ताकि ऐमन अपने वालिदैन के साथ कुछ वक्त गुजार सके। और फिर राहिम का दोस्त जब उसे मेडिसिन की हकीकत के बारे में बताएगा तो राहिम के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी कि ऐमन को सब कुछ भूल जाने के लिए ये मेडिसिन खिलाई जा रही हैं। और फिर से समझ आ जाएगा कि आफिया ने ऐमन को क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया था। इसके सामने आफिया का एक और घनाना चेहरा आ चुका था। उसे ये भी अंदाज़ा हो चुका था कि अभी भी ऐमन की जान को ख़तरा हो सकता है, इसलिए वो ऐमन को वापस लेने उसके घर जाएगा और ऐमन के बाप से कहेगा कि वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि इनके नज़दीक वही उनकी बेटी का मुजरिम है, उसने ही ये सब कुछ किया है, लेकिन उन्हें इस पर भरोसा करना होगा। वो एक मरतबा इस पर भरोसा तो करके देखे, वो ये साबित कर देगा कि वो कसूरवार नहीं है। तो ऐमन के वालिद को राहिम की बातों में सच्चाई नजर आएगी और वो ऐमन को राहिम के साथ भेज देंगे। राहिम ये बात तो अच्छी तरह जान चुका है कि ऐमन को अकेला घर छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो ऐमन को अपनी नज़रों के सामने रहने के लिए ऑफिस ज्वाइन करने का कहेगा। तो ऐमन जो पहले ही ज़हनी इंतशार का शिकार थी, उसे भी यही ठीक लगेगा। इस तरह ऐमन अब ऑफिस जाना शुरू कर देगी, लेकिन इस बात का इल्म अली नवाज़ को नहीं होगा। जब अली नवाज़ ऐमन को ऑफिस में काम करता देखेंगे तो उनके पाँव तले से ही ज़मीन निकल जाएगी। उन्हें राहिम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि पहले ही इस लड़की की वजह से उनकी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, इसके बावजूद राहिम ने इनसे बगैर पूछे ये कदम कैसे उठाया। वो गुस्से में भरे घर जाएंगे और आफिया को ये सारी बात बताएंगे, तो आफिया को तो जैसे मौका मिल जाएगा अली नवाज़ को राहिम के खिलाफ भड़काने का। जैसे ही राहिम घर आएगा तो वो अली नवाज़ के सामने अच्छा बनने का ड्रामा करेगी और राहिम से कहेगी जब तक बात इनकी रेपुटेशन की थी तो वो इसकी सब बदतमीजी और बेवकूफ़ी बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब बात अली की रेपुटेशन पर आ चुकी है तो वो अब खामोश नहीं रहेगी। उसे अपने बाप की इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं है कि ऐमन की वजह से उनकी कितनी बदनामी हो चुकी है, फिर भी उसे ऑफिस लेकर जा रहा है। तब राहिम अपने बाप को वजाहत देने की कोशिश करेगा, लेकिन अली नवाज़ उसकी कोई भी वजाहत सुनने से इनकार कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।